अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो काफ़ी अहम होने वाली है नागरिकता को लेकर। आप लोगों के मन में कई तरह का सवाल होता है कि नागरिकता को लेकर कौन सा दस्तावेज़ आपको बनाना है और ये दस्तावेज़ किनको देना है और किनको नहीं देना है। तो जितने भी लोग हैं सभी इस वीडियो को ध्यान से देखना है, चाहे वो मर्द हो, महिला हो, पुरुष हो, जो भी हो। तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में एक तरीके का भय और डर बना हुआ है। वो भय और डर क्यों बना हुआ है, इसकी वजह है। इसकी वजह यह है कि बिहार के अंदर SIR वेरिफिकेशन चल रहा है और बिहार के अंदर SIR वेरिफिकेशन के नाम से उनके दस्तावेज़ उनको दिखाने के लिए कहा जा रहा है। और जो लोग दस्तावेज़ स्वयं नहीं दिखा पा रहे तो उनको यहाँ पर भारत का नागरिक नहीं माना जा रहा है। तो आपको क्या करना है, क्योंकि ये पूरे भारत में होगा और पूरे भारत में इसका वेरिफिकेशन होगा। और क्योंकि चुनाव आयोग ने कह दिया है कि बिहार के बाद जो अगला पड़ाव है वो कहाँ होगा, तो इसीलिए जो लोग दस्तावेज़ नहीं दिखा रहे हैं, जो लोग अपने कागज़ को नहीं दिखा रहे हैं, उनको यहाँ पर नागरिकता नहीं दी जा रही, यानी उनका नाम इस लिस्ट में नहीं रखा जा रहा है। तो हम आज आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि कौन सा दस्तावेज़ आपको नागरिकता के लिए ज़रूरी है और जो हमारे भारत का जो कानून है वो क्या कहता है। 1955 का जो एक्ट है उस एक्ट में क्या कहा गया है कि किसको नागरिकता मिलेगी, कौन यहाँ के नागरिक होंगे। हम आपको वो 1955 का जो कानून है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर, हालांकि आज़ादी तो 1947 में हुई, लेकिन हमारे देश में जो कानून जो लागू हुआ, यानी कानून जो नाफिज हुआ, वो 26 जनवरी 1950 को कानून पूरे भारत के अंदर क्या हो गया था, लागू हो गया था। यानी वो जो लिखित जो किताब है, जो उसके अंदर कानून बनाए गए हैं, वो 1950 को पूरे भारत के अंदर लागू कर दिया गया था। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि 1950 के बाद से किनको यहाँ का नागरिक माना जाएगा और किनको यहाँ पर दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले देखिए, 1955 का जो एक्ट है, जो हमारे कानून का जो 1955 का जो एक्ट है, उसमें ये कहा गया है कि 1950 से लेकर 1987 तक जन्मे जितने भी लोग हैं वो स्वयं भारत के नागरिक हैं। यानी 1 जुलाई 1987 तक जिनकी भी पैदाइश, अगरचे उनके माता पिता किसी भी देश के हो, किसी भी राष्ट्र के हो, उससे मतलब नहीं है। अगर वो 1950 से लेकर 1987, 1 जुलाई 1987 तक उनकी पैदाइश हुई है, तो वो भारत के नागरिक है, वो यहाँ के नागरिक कहलाए जाएंगे। उसको यहाँ पर दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हर आदमी जो इस बीच में पैदा हुआ है, जो इस बीच में रहा है, वो स्वयं भारत के नागरिक कहलाए जाएंगे और उनके माता पिता को यहाँ का नागरिकता मिल जाएगा। लेकिन उनके माता पिता को तो यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन जो उनके बच्चे हैं उनसे कहा जाएगा कि आपको दस्तावेज़ दिखाना है। उनसे कहा जाएगा कि आपको दस्तावेज़ दिखाना है कि आपके माता पिता 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक यहाँ रहे हैं, उनके पास यहाँ रहने का कोई दस्तावेज़ है या नहीं है।
क्योंकि वो तो स्वयं यहाँ के नागरिक हैं। पहले ही बता दिया कि वो किसी भी देश के हों, अगर उस बीच में है तो उनको यहाँ की नागरिकता मिलेगी। लेकिन जो उनकी औलाद है उनको तो यहाँ पे दिखाना होगा, आपको अपना भी दिखाना होगा और आपको अपने माता पिता का भी दिखाना होगा, ताकि ये पता चले कि आपकी पैदाइश यहीं हुई है और आपके माता पिता की भी पैदाइश यहीं हुई है। तो आज हम आपको वो दस्तावेज़ बता रहे हैं। सबसे पहले हम आपको वो दस्तावेज़ बताते हैं जिससे तो आपकी नागरिकता साबित नहीं हो सकती है, लेकिन वो एक सहायक दस्तावेज़ ज़रूर है। यानी आप जिस देश के अंदर रहते हैं वहाँ की पहचान के लिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपको यहाँ क्या क्या चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है, तो वो एक सहायक दस्तावेज़ ज़रूर आपके लिए हो सकता है। जैसे आधार कार्ड है, वो आपकी नागरिकता के लिए ज़रूरी नहीं है, उससे आपकी नागरिकता साबित नहीं हो सकती है, बल्कि ये दस्तावेज़ आपके लिए एक सहायक दस्तावेज़ है कि आप भारत के हैं, भारत में आप रहते हैं, आप इस राज्य के हैं, इस ज़िले के हैं, आपका एड्रेस ये है, आपका नाम ये है, आपके पिता का नाम ये है। इसके ज़रिए से सिर्फ और सिर्फ ये साबित होता है। उसके बाद पैन कार्ड है, तो पैन कार्ड ये टैक्स के लिए होता है। जैसे आप हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आपने जीएसटी भरते हैं, तो आपको वहाँ पर पैन कार्ड लगता है और आप इसमें देना पड़ता है। ये भारत सरकार का रूल है। उसके बाद फिर आपके लिए वोटर आई कार्ड भी ये आपकी नागरिकता के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये एक आपका सहायक दस्तावेज़ है। उसके बाद राशन कार्ड है। राशन कार्ड आप जानते हैं कि ये अंग्रेज़ के वक्त से ही चल रहा है और अंग्रेज़ के वक्त से ही ये चल रहा है और उसके बाद तमाम लोगों को आज भी राशन मिलता है। सरकार मुफ्त राशन की व्यवस्था की हुई है और उनको कोई पैसा नहीं लगता है राशन उठाने में। सरकार उनको 800-900 रुपये का एक पर परिवार पर 910-1000 रुपये का राशन का जो पैसा है वो बैठता है, तो ये सरकार उनको मुफ्त दे रही है। तो ये दस्तावेज़ जो है वो आपके सहायक दस्तावेज़ है, इससे आपकी नागरिकता बिल्कुल साबित नहीं हो सकती है। अब मैं आपको तो ये सहायक दस्तावेज़ के बारे में बताया हूँ कि ये दस्तावेज़ आपकी नागरिकता के लिए काफ़ी नहीं हो सकते हैं। अब वो दस्तावेज़ जो आपकी नागरिकता के लिए, आपकी नागरिकता को साबित करने के लिए, आप यहाँ के नागरिक हैं, उस चीज़ को साबित करने के लिए आपके पास ये दस्तावेज़ होने चाहिए। पहले नंबर पर आपके पास जो है वो जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपके माता पिता हैं वो यहाँ के हैं तो उनके लिए भी जन्म प्रमाण पत्र आपको रखना है। अगर उस वक्त का बना हुआ है तो ये आपकी नागरिकता के लिए ज़रूरी होगा और ये आपकी नागरिकता के लिए काफ़ी हो जाएगा। पासपोर्ट, अगर पासपोर्ट भी आपके पास है तो ये भी आपकी नागरिकता के लिए काफ़ी है। उसके बाद सरकारी नौकरी वाला कोई भी दस्तावेज़ हो सकता है कि आप उस वक्त आपके माता पिता नौकरी करते हों, आपके माता पिता की सर्विस हो, क्योंकि हर किसी की तो सर्विस नहीं हो सकती है। जिनकी भी सर्विस हो तो उनके दस्तावेज़ भी आपको रख लेना है, उनको आपको सही तौर पर रखना है। डोमिसाइल जो दस्तावेज़ है वो आपके पास रख लेना है। उसके बाद आपके पास जिस भी कास्ट के आते हैं, चाहे आप SC से आते हैं, ST से आते हैं, EWS से आते हैं, आप किसी भी जाति से आते हैं, तो वो दस्तावेज़ भी आपका उस वक्त का बना हुआ होना चाहिए। और ज़मीन के कागजात, क्योंकि हर आदमी के पास तो ज़मीन नहीं होता है, लेकिन जिनके पास भी ज़मीन है तो उस वक्त के दस्तावेज़ भी आपके पास होने चाहिए। उसके बाद अगर कोई सरकार की तरफ से कोई भी ज़मीन या भूमि आपको आवंटन किया गया है या सरकार आपको दी है तो उसके भी दस्तावेज़ होने चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट भी आपके पास होना चाहिए। हमने आपको बताया कि उस वक्त के पास पासपोर्ट जिनके पास है तो वो भी आपको रख लेना। ये आपके लिए नागरिकता के लिए काफ़ी दस्तावेज़ है। उसके बाद आपके पास NCL है तो आप NCL भी दिखा सकते हैं, या आपके पास ज़मीन के जो बंटवारे के जो कागजात है, जो आपके परिवार के अंदर जो ज़मीन का बंटवारा हुआ है, तो उन ज़मीन के बंटवारे का जो दस्तावेज़ है वो भी आपको यहाँ पर रखना है, क्योंकि ये आपके लिए जन्म, आपकी नागरिकता के लिए ज़रूरी है। इसलिए कि बिहार के अंदर जो हो रहा है उनको यहाँ पर दस्तावेज़ दिखाने के लिए कहा जा रहा है। जो नहीं दिखा रहे हैं
उनका नाम यहाँ से काट दिया जा रहा है। तो इसीलिए हर आदमी के पास, चाहे वो छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो, अब जिनकी एज ज़्यादा है, 70 साल 80 साल है, उनके पास तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा, लेकिन उनके पास पासपोर्ट ज़रूर होना चाहिए। हम लोग समझते हैं कि पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ कहीं बाहर जाने के लिए होता है या घूमने के लिए होता है, या इसी पर्पस से जब हम बाहर घूमने के लिए जाते हैं या हमारा कोई टूर होता है तो ही हम बनवाते हैं। तो ये दस्तावेज़ आपके बहुत ही ज़रूरी दस्तावेज़ है, इसलिए कि जो हमारे भारत के जो सांसद हैं अकबरुद्दीन अवैसी साहब, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आप अपने दस्तावेज़ को बना लीजिए, इसलिए कि पूरे भारत के अंदर SIR वेरिफिकेशन होगा। ये बिहार का नंबर आया है, कल आपके राज्य का नंबर होगा, तो आपको, क्योंकि यहाँ पर पूरा इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया है और इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से काम कर रही है, तो इसीलिए ये दस्तावेज़ आपको रख लेना है ताकि उस वक्त आपको कोई परेशानी नहीं हो। ये उन्होंने तमाम भारत के, चाहे पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, कोई भी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, सब के लिए उन्होंने कहा है। और आपके लिए ज़रूरी है कि हम इन सब दस्तावेज़ को तैयार रखें। हम जितने भी दस्तावेज़ आपको नागरिकता के लिए बताया, उन दस्तावेज़ को बनाइए और अपने दस्तावेज़ को एक जगह रखिए ताकि जब भी इस तरीके का हो तो आपको कोई परेशानी नहीं हो, आपकी नागरिकता पर कोई सवाल खड़ा न कर सके कि आप कहीं बाहर से आकर आप हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर इसको शेयर कीजिए ताकि जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, दलित भाई हैं, सिख भाई हैं, ईसाई है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, जितने लोग हैं उन तमाम तक ये वीडियो पहुंचा दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।